कराची समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 4 घंटों से जायद गिर गए। शहर के कायद में अब तक बिजली बहाल ना की जा सकी। बिजली ब्रेकडाउन के बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। आपको बताएं कि 4 घंटों से जायद गुजर गए हैं। शहर कायद में अब तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी। बिजली ब्रेकडाउन के बाइस मामूलात ज़िंदगी मलीर लांढी मौसमियात कोरंगी बफर जोन गुलशन इकबाल गुलस्तान चौहर FBR में बिजली बंद है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइएगा। बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है, जिसके नतीजे में मुल्क के बड़े शहरों और मुल्क के बड़े हिस्सों में जो है हम देख रहे हैं कि बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में तकरीबन 80 से ज़ायद फ़ीसद का जो हिस्सा है वहाँ पर इस वक्त बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। न सिर्फ शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि जो ताजिर बरादरी है वो भी शदीद परेशानी से दो चार है। और बिल्कुल अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के ताजिरों की, तो वो शदीद ज़हनी से दो चार है। इस वक्त मैं लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सूरत देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, वो परेशान है क्योंकि कस्टमर आता नहीं है। कस्टमर जब आता है तो लाइट नहीं होती, तो वो किस तरीके से अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है कस्टमर्स को चेक करा के उनको फरोख्त कर सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जावेद शम्स। जावेद साहब, जब बिजली का मैसिव ब्रेकडाउन सामने आता है या फिर लोड शेडिंग के मामला होते हैं, तो उस नतीजे में आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर होता है? देखें, आपके इल्म है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे पहले जहन में यही आता है कि बिजली से चलने वाले आलात, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, इसके अलावा दीगर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर जो है वो आप किचन अप्लाइंसेस वगैरह है, ये तमाम वो प्रोडक्ट हैं जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें उसको डिस्प्ले करके और बाकायदा से जो है रन आउट करके चला के दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही चीज़ फरोख्त हो सकती है कस्टमर के मुतमईन होने के बाद। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर के ये 2 माह के अंदर ये दूसरा बड़ा जो है ब्रेकडाउन हुआ है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो ताजिर बिरादरी है वो मुल्क में मईशत के हवाले से सब तक किरदार अदा करें और लोगों को जो परेशानी इस वक्त ला के ना लोगों के पानी के मसाइल हल हो पा रहे, ना बिजली के मसले हल हो पा रहे, ना फ्यूल के मसाइल हल हो पा रहे, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर हंगामी बुनियादों पे काम किया जाए और यकीनन लोगों को जो है वो सहूलत फराहम की जाए। अच्छा, जब एक दिन बिजली गायब रहती है और अचानक से ब्रेकडाउन का पता चलता है, तो पहले ही बताइए कि जब एक दिन पूरा दिन बिजली गायब रहेगी तो आपका कारोबार किस हद तक पीछे चला जाएगा, और इसके साथ साथ जब बिजली का ब्रेकडाउन की खबर सामने आती है तो उस वक्त कितनी ज़हनी कोशिश होती है? देखें ना, जब आप एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए बिजली का ब्रेकडाउन करते हैं तो हम कम से कम जो ताजिर बिरादरी वो 15 दिन पीछे चले आते हैं, क्योंकि जो माल फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा होता है, जो खाम माल की जो खपत होती है वो भी मुतासिर होती है, उसके बनाने के तरीक़ेकार को भी जो है पूरी के पूरे लॉट को जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लिहाजा हम 12 से 15 दिन जो है अपने कारोबार को पीछे महसूस कर रहे होते हैं और फिर उसको सर्वाइव करने में हमें मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान जो है माशी मुश्किलात से दो चार है, तो ये जो अजाब इस वक्त आज दोबारा पैदा हो गया है, हम ये समझ मुतासिर है तो इंतजामिया क्या कर रही है, हुकूमती आला ऐवानों में बैठे हुए लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं टैकल कर रहे, क्यों नहीं देख रहे और इस पर क्यों सख्ती के साथ जो है इसकी चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है। ये थे जावेद शम्स, जिसका कहना है कि अगर एक पूरा दिन जो है वो बिजली गायब रहती है तो उसके नतीजे में एक दिन का जो काम है उनका 15 दिन पीछे चले जाते हैं। जिन मशीनरी की तैयारी हो रही होती है वो मशीनरी और वो साजो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो शदीद मुतासिर होता है और इस वजह से ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मुतासिर हो रही है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ ही रहिएगा।